दुर्ग से जहां पर वैशाली नगर से बीजेपी विधायक रिकेश सेन का वीडियो सामने आया है। वीडियो में विधायक ग्रामीणों को धमकाते नजर आ रहे हैं। तालाब का नामकरण स्वर्गीय शारदा सिन्हा के नाम पर करने से ये विवाद हुआ। ग्रामीण तालाब का नाम छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार के नाम करने की मांग कर रहे हैं और इसी दौरान ये पूरा विवाद हुआ है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, दुर्ग से वैशाली नगर से बीजेपी विधायक रिकेश सेन का वीडियो सामने आया है और वीडियो में विधायक ग्रामीणों को धमकाते नजर आ रहे हैं। तालाब का नामकरण स्वर्गीय शारदा सिन्हा के नाम पर करने पर यह पूरा विवाद हुआ। ग्रामीण तालाब का नाम छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार के नाम करने की मांग कर रहे हैं। तो देखिए, शारदा सिन्हा जिनका हाल ही में देहांत हुआ है और शारदा सिन्हा जिन्होंने छठ के साथ साथ कई गीत गाए हैं और इन गीतों के माध्यम से लोगों के मन में जिस तरीके का प्रेम भाव मरता है वो सभी को मालूम है। शारदा सिन्हा के नाम तालाब का नाम करने की बात कही गई और इस दौरान जो वहां के ग्रामीण हैं वो काफी भड़क गए। उनका ये कहना था कि छत्तीसगढ़ के जो लोक कलाकार हैं उनके नाम से तालाब का नाम होना चाहिए। अब तालाब के नामकरण को लेकर ये पूरा विवाद सामने आया है। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा तोला देवनाथ सुनना हुए नेता यहाँ पे लड़ाई झगड़ा तोला देवनाथ सुनना हुए नेता तो देखिए, विधायक जी किस तरीके से समझा रहे हैं, कंधे में हाथ रख रहे हैं, मुंह पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अब ये वीडियो सामने आने के बाद विधायक रिकेश सेन ने ग्रामीणों को जब धमकाया, इस दौरान ग्रामीण भी पीछे नहीं हटे, वो भी भिड़ गए और उनका ये कहना है कि छत्तीसगढ़ के जो कलाकार हैं उनके नाम से होना चाहिए। और इस दौरान विधायक का हाथ आप देखिए एक बार फिर से बार बार युवक को छू रहे हैं और अगर इसी दौरान वो हाथ झटक दिए तो इससे और बड़ा बवाल हो सकता था। लेकिन जिस तरीके का रवैया सामने आया है वो वाकई में हैरान करने वाला है। एक तरीके से देखिए तो कैमरे के सामने धमकाते हुए भी नजर आ रहे हैं विधायक रिकेश सेन। और सीधे रुख करेंगे, ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे सीधे रुख करेंगे। मिथिलेश, समझाने का तरीका थोड़ा अलग समझ में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा दबाव बनाने की भी कोशिश है, साफ तौर पर एक तरीके से धमकाने की कोशिश विधायक की ग्रामीणों को। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे कुछ नजर आया था कि कल जब ग्रामीण वहां पर पहुंचे उनसे बातचीत करने के लिए, उनका ये कहना था कि जो जिस तालाब को वो नामकरण करने जा रहे हैं उसका नामकरण जो छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार के नाम से होना चाहिए, ना कि बिहार या यूपी के कोई प्रसिद्ध किसी व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए। वो उनका सम्मान करते हैं। दरअसल रिकेश सेन ने जो कहा था कि जो छठ का जो तालाब है कुरुद गाँव भी स्थित है, वहां पर उसका नामकरण जो है प्रसिद्ध गायिका शारदा सिन्हा के नाम से किया जाएगा। लेकिन उन्होंने इसके जब ये घोषणा करी थी तो किसी की राय नहीं ली थी। जब इसी तरह से ग्रामीणों को ये पता चला कि तालाब का नामकरण किया जा रहा है तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और इसी के तहत में ये विधायक रिकेश सेन से मिलने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान इनके बीच में बहस हुई और बहस इतनी बढ़ गई कि रिकेश सेन क्या कर रहे हैं ये दृश्यों में देखा जा सकता है कि किस तरह से उन्होंने धमकाने का प्रयास किया। तो ये पूरा वीडियो जो है वो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और इसमें तमाम तरह की टिप्पणियां लोगों के सामने आ रही हैं। जी जी बिल्कुल, और तमाम तरह की टिप्पणियों के बाद अब देखना यह भी है कि आखिरकार क्या नाम रखा जाता है, तालाब का नामकरण किस तरीके से हो पाता है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अभिनेता शाहरुख खान को धमकी देने के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल आरोपी फैजान खान एसपी ऑफिस पहुंचा और अपनी जान को खतरा बताते हुए एसपी से सुरक्षा की मांग की है। न्यूज 18 से बात करते हुए उसने कहा कि शाहरुख खान फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। शाहरुख खान की शिकायत 15 दिन पहले मुंबई कमिश्नर से की थी और साथ ही राजस्थान की निराली कोर्ट में भी शिकायत की। ये शिकायत अंजाम फिल्म के डायलॉग को लेकर की थी। फैजान ने कहा कि 14 नवंबर को मुंबई बयान दर्ज कराने जाना है, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपनी जान का खतरा भी बताया है। और जान का खतरा बताते हुए आपको याद होगा कि कल ही एक बड़ी खबर आई थी जब शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी का ये पूरा
जो घटनाक्रम में सामने आया था और इस दौरान ये माना जा रहा था कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी कि छत्तीसगढ़ का फैजान खान नाम का युवक है जिसने धमकी दी है। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम में एक नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। जो फैजान खान है वो खुद पहुंचा हुआ है, एसपी से सुरक्षा की मांग कर रहा है। तो शाहरुख खान को धमकी मामले में रायपुर शहर के फैजान खान का नाम सामने आया। मुंबई पुलिस यहां पर आई। इस वक्त खुद फैजान खान हमारे साथ हैं और वो कुछ और ही यहाँ पर कहानी बता रहे हैं। फैजान जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने कहा कि शाहरुख खान के खिलाफ आपने पहले भी कंप्लेंट लिखाई है, क्या मामला है? ये मैंने 10-15 दिन पहले लिखाई थी कंप्लेंट उसके खिलाफ। एक मूवी रिलीज़ हुई थी उसकी अंजाम 1994 में। वो क्लिप अभी मेरे पास आई थी 10-15 दिन पहले सोशल मीडिया पे, और उसमें एक डायलॉग कहा है इसमें कि गाड़ी में हिरन पड़ा हुआ है और उसको पका के खा लेना, फिर नौकर को बोलता है। उसकी माँ उस पर ऑब्जेक्शन करती है तो कहता है मुझे बड़ा मज़ा आता है इसमें। तो मेरा ये कहना था कि क्योंकि मैं भी राजस्थान से हूँ, अजमेर से हूँ, मेरे दोस्त लोग विष्णु समाज से बहुत सारे दोस्त हैं, तो ऐसा जो डायलॉग है वो किसी आस्था को ठेस पहुँचाने जैसा है। क्योंकि विष्णु समाज में उनके 29 धर्म है, एक धर्म ये भी है कि हिरन की रक्षा करना है। तो एक मुसलमान अगर किसी धर्म के खिलाफ ऐसा बोलता है तो दो समुदाय के बीच लड़ाई झगड़े के चांसेस रहते हैं। और मुझे भी ऑब्जेक्शन वो लगा कि इस पर इनिशिएटिव लेना चाहिए, कंप्लेंट करना चाहिए। तो आपने कब कंप्लेंट कराई और कहाँ कराई? ये मैंने मुंबई कमिश्नर पुलिस को दिया था, बैंड्रा पुलिस स्टेशन में दिया था, और राजस्थान के निराली पुलिस स्टेशन में, जहाँ सलमान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी 1999। ये कब आपने एफआईआर दर्ज कराई? ये मैंने अभी 10-15 दिन पहले कराया। मुंबई में भी दिया है, राजस्थान में भी दी और बैंड्रा पुलिस स्टेशन को भी दिया। तो अब शाहरुख खान ने ये कंप्लेंट दर्ज कराई कि थ्रेट आया है, तो अभी क्या लग रहा है? देखिए, मेरा 2 तारीख को मोबाइल खो गया था, उसकी रिपोर्ट मैंने खमाड़ी पुलिस स्टेशन ऑलरेडी दे रखा था, और 5 तारीख को किसी ने कॉल किया उसको। तो आज मुझे इस बात का आज पता चला जब मुंबई से 2 पुलिस वाले मेरे घर पे आते हैं, लोकल पुलिस के साथ में, कहते हैं सर आपके फ़ोन से कोई थ्रेट गया है, शाहरुख खान को 50 लाख की फिरौती मांगी, उनको जान से मार दिया। मैंने कहा सर मेरा फ़ोन तो खो गया, उसकी रिसीविंग भी है मेरे पास। उनको दिया, मैंने स्टेटमेंट लिया, रिकॉर्ड उन्होंने मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, और 14 तारीख को मुझे मुंबई में बुलाया वापस। आपको क्या लग रहा है कि शाहरुख खान ने क्या कोई काउंटर किया है जैसा आप बता रहे हैं? देखिए, मुझे तो लग रहा है कॉन्स्पिरेसी है इसमें, क्योंकि 15 दिन पहले मैं एक कंप्लेंट करता हूँ उसके खिलाफ में, मेरा मोबाइल चोरी होता है और उसको कॉल जाता है ऐसा, तो मुझे वो अपने आप को विक्टिम दिखा के मुझे एक्यूज दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी क्या? जी, आपने यहाँ कुछ एसपी ऑफिस? मैंने एसपी ऑफिस में दिया है, क्योंकि ये जो मैटर है वो सीरियस है, क्योंकि मुझको भी फिर खतरा है जिस हिसाब से ये चल रहा है, और मेरे घर वालों को भी खतरा है, तो पुलिस प्रोटेक्शन के लिए मैंने दिया है एसपी ऑफिस का। हमसे बात करने की शुक्रिया। तो फैजान खान थे, उनका कहना था कि शाहरुख खान के खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट पहले ही दर्ज कराई थी और इस मामले में कॉन्स्पिरेसी उनको लग रही है कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर वो एसपी ऑफिस पहुंचे, अपने को खतरा बताते हुए, परिवार को खतरा बताते हुए उन्होंने यहाँ पर एक आवेदन भी दिया अपनी सुरक्षा को लेकर। अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिलासपुर में मारपीट का वीडियो सामने आया है। दिव्यांग की पिटाई का वीडियो सामने आया है, जहां किराएदार शेख साबिर पर पिटाई करने का आरोप भी लगा है। छेड़खानी के विवाद में पिटाई करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी शेख साबिर को गिरफ्तार कर लिया है। मारपीट और छेड़खानी का मामला दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां मारपीट का वीडियो सामने आया, और ये देखिए किस तरीके से दिव्यांग की पिटाई की जा रही है, उसे धक्का दिया जा रहा है। किराएदार शेख साबिर पर पिटाई करने का आरोप लगा है। छेड़खानी के विवाद में ये पिटाई की गई है। पुलिस ने आरोपी शेख साबिर को गिरफ्तार कर लिया है। मारपीट और छेड़खानी का मामला दर्ज किया गया। नीमच में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसा। 3 आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई। आरोपियों ने मंदिर में आपत्तिजनक सामान फेंका था और इस दौरान ये पूरा विवाद हुआ है। बड़ी खबर, नीमच में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है और इस दौरान 3 आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। इन आरोपियों ने मंदिर में आपत्तिजनक सामान फेंका था, जिसके बाद बवाल की स्थिति भी बनी थी और अब रासुका के तहत इन तीनों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। तो आप जो 3 तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये 3 आरोपी जिन्होंने मंदिर में आपत्तिजनक सामान फेंका था और इसके चलते नीमच में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया। रासुका के तहत 3 लोगों के खिलाफ
कार्रवाई की गई है। खबर नीमच से है। आगर मालवा से खबर है, जहां पर कामधेनु गौअभ्यारण्य के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान सामने आया। मुस्लिम धर्म स्थलों पर सनातनियों के बैन लगाने पर उन्होंने कहा कि अगर इस्लाम का कोई काम हो रहा है तो वहां हिंदुओं की जरूरत नहीं है, वैसे ही हिंदुओं के काम में इस्लाम की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुंभ में उनकी जरूरत नहीं है और मजार पर हिंदुओं की जरूरत नहीं है। हमारा ये स्पष्ट मानना है कि धार्मिक कार्य में सांकर्य नहीं होना चाहिए। हमने इसके लिए शब्द कहा है कि राम अपनी जगह पर है, खुदा अपनी जगह पर है। दोनों अपनी अपनी जगह उनके उनके लोगों के लिए अपने ढंग से सही हो सकते हैं, लेकिन ये जो रम खुदैया है कि राम भी और खुदा भी एक साथ कर देना, ये रम खुदैया ठीक नहीं है। माने धार्मिक कार्य में सांकर्य नहीं होना चाहिए। अगर इस्लाम का कोई कार्य हो रहा है तो इस्लामी लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए, और अगर हिंदू धर्म का कोई कार्य हो रहा है तो वहाँ हिंदू धर्म के लोगों को होना चाहिए। बलरामपुर के बाडफ नगर सिविल अस्पताल से एक शर्मनाक मामला सामने आया, जहां प्रसूता के परिजनों से प्रसव वार्ड की साफ सफाई करवाई गई। प्रसूता के परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात नर्स पर बदसलूकी का भी आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि प्रसव के वक्त प्रसूता को अतिरिक्त ब्लीडिंग हुई थी, जिसके वजह से वार्ड में फैल गया था और जिससे ड्यूटी पर तैनात नर्स भड़क गई और प्रसूता के परिजनों के साथ बदसलूकी करते हुए प्रसव वार्ड की साफ सफाई कराने के लिए साथ साथ धुलाई भी करवाई गई। तो वहीं मामले की जानकारी मिलते ही सिविल अस्पताल के बीएमओ डॉक्टर शशांक गुप्ता ने मामले में संज्ञान लेते हुए जांच टीम गठित कर दी है और जांच की बात कही गई है। सफाई करने के लिए बोला है तो मैं सफाई कर रही हूँ। भुइयां ले, ऊपर से ले, बेड से ले, पूरा सफाई करके ले जाना। कौन बोला? सिस्टम नर्स। खबर कोंडागांव से, जहां पर एक युवक पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। युवती ने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया। धर्म विशेष के युवक पर युवती ने आरोप लगाया है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज, पुलिस ने आरोपी नूर मोहम्मद उर्फ राजा को गिरफ्तार किया है। अक्सर भालू की दहशत की खबरें आपने देखी और सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं भालू मेरा यार। देखिए ये खास रिपोर्ट। भालू भयंकर ऑफिस कैंपस के अंदर। कहीं भालू की दहशत, कहीं भालू को प्यार। कोर्ट परिसर में आराम फरमाता भालू। इधर भालू की फैमिली का ब्रेकफास्ट। भालू मेरा यार, याराना गजब। ये दो तस्वीरें देख लीजिए। एक जगह भालू महाशय आराम फरमा रहे हैं तो दूसरी तस्वीर में भालू की फैमिली की मौज ही मौज है। लेकिन सबसे पहली तस्वीर देखिए आराम फरमाते भालू की। यहां तो भालू को छेड़ना मतलब आ बैल मुझे मार। भालू की नींद में खलल डाला तो खैर नहीं। गहरी नींद में आराम फरमा रहे इस भालू ने लोगों की नींद उड़ाकर रख दी। कांकेर के कोर्ट परिसर को ही अपना डेरा बना लिया। जब लोगों की नजर पड़ी तो सब घबरा गए। ऑफिस के अंदर से इस दहशत का दीदार किया जा रहा है। परेशानी यह है कि भालू को बाहर निकालें तो कैसे निकालें, क्योंकि इस जगह पर कई सारे ऑफिस हैं। कलेक्ट्रेट, एसपी ऑफिस, नगरपालिका, बस स्टैंड और कांकेर में हाट भी तो लगा था। तो वन विभाग इंतजार करता रहा। जब भालू को निकाला गया तो महाशय गुस्से में आ गए। निकल तो गए, लेकिन अगले दिन फिर वहीं डेरा जमा लिया। अब वन विभाग के लिए परेशानी है कि भालू महाराज अब तो जागो और यहां से भागो। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में तस्वीर बेहद जुदा है। यहां भालू का डर नहीं, बल्कि भालू को किया जाता है प्यार।
ये बेजुबान याराना भी गजब का है। बाबा की कुटिया में इन भालुओं की फैमिली का ब्रेकफास्ट भी होता है और डिनर भी। भरतपुर के उचेहरा इलाके में दिख रहा भालुओं का प्रेम। इन भालुओं को खास नाम लेकर बुलाया जाता है, जिनका नाम है सीताराम। राजा माड़ के जंगल में 4 भालू रहते हैं, जो बाबा की आवाज सुनकर दौड़े चले आते हैं। सबको पता है यहां तो खाने की दावत होनी ही है। खास बात यह कि यहां पहुंचने वाले लोगों को भालू कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, यानी यहां भालू से डरना मना है। कांकेर में खेम नारायण और मनेंद्रगढ़ में सुजीत शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।